बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान इन पेज के नए लेसन के साथ। और आज हम करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की टेक्स्ट की तरतीब वज़ाक़त तरतीब बंदी कैसे आपने करनी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग चार्ट की इन पेज की लेसन नंबर हमारे पास है 11। ठीक है, तो पहली पहली सात कत की कि आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को करना है बोल्ड करना है। ठीक है, तो पहले सेलेक्ट कर लेने जो आपने जिसको बोल्ड करना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये ले लिया और हम इस टेक्स्ट को इस आधे जुमले को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल बी करूंगा तो ये ठीक है। उफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान इन पेज के नए लेसन के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग इन पेज के इन पेज में तरतीब बंदी कैसे करनी है। ठीक है, वज़ाक़त उनकी साख बनावट कैसे हमें चेंज करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल भी करूंगा। ठीक है, अब नॉर्मल हालत में है देखें। तो अब इसको सेलेक्ट करके दोबारा कंट्रोल भी कर दूंगा मैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ मैंने इसको इटैलिसाइज करना है, तिरछा करना है, तो सेलेक्ट कर लूंगा टेक्स्ट को। ठीक है, और कंट्रोल आई कर लूंगा, तो ये टेक्स्ट जो है ये आपको तिरछा जो इटैलिसाइज किया हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने टेक्स्ट को अलाइन करना है टू द राइट या लेफ्ट या जस्टिफाई करना है। तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर देना है, आल्ट कंट्रोल एल प्रेस कर देंगे तो लेफ्ट साइड पर हो जाएगा टेक्स्ट। फिर आल्ट कंट्रोल आर कर देंगे तो राइट पर हो जाएगा। और उसके बाद आल्ट कंट्रोल जे कर देंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। और आल्ट कंट्रोल जे जस्टिफाई। ठीक है, और आल्ट कंट्रोल सी करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा। ये है टेक्स्ट को अलाइन करना राइट, लेफ्ट और सेंटर में। ऑल कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, ऑल कंट्रोल आर करेंगे तो राइट हो जाएगा, और ऑल कंट्रोल सी करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं। हमने अगर स्टाइल शीट हमने करना है तो कंट्रोल टी करेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी न्यू स्टाइल शीट मॉडिफाई भी कर सकते हैं कंट्रोल टी के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एच, ओपन ए डायलॉग बॉक्स फॉर ए कैरेक्टर के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कंट्रोल एच। ठीक है, ये कैरेक्टर का किसी कैरेक्टर को उसकी अपनी साइज चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, उसका लैटिन फॉन्ट नेम है या अरेबिक फॉन्ट नेम चेंज करना है, आपने उसको बोल्ड करना है, टेक्स्ट करना है, आउटलाइन करना है, लाइन स्पेसिंग उसकी करनी है, स्केलिंग उनकी करनी है। ठीक है, तो ये उसके लिए कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल जी, ड्रैग बॉक्स फॉर, पहले हम था कैसे थे, आप ड्रैग बॉक्स फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ के ड्रैग में ओपन करना है तो कंट्रोल जी। आप कंट्रोल जी कर दिया आपने कीबोर्ड की मदद से, तो ये पैराग्राफ प्रेफरेंसेस है, इसमें अलाइनमेंट है पहले पहले राइट लेफ्ट। ठीक है, फिर इंडेंट है, वो 0 mm सारे हैं, मिलीमीटर एंड है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन है। उसके बाद फिर लाइन स्पेसिंग है हमारे पास, लाइन स्पेसिंग में उसकी हाइट है और गैप है, इंटरलाइन गैप। उसके बाद टैब है, डिफॉल्ट सेटिंग है 12.7 mm है, ब्रेक करना है, कीप टुगेदर करना है, विंडो है, फिर पैराग्राफ स्पेसिंग है बिफोर और आफ्टर, और करेक्टर की अलाइनमेंट कौन सी है हमारी, अरेबिक है। ठीक है, लैटिन भी कर सकते हैं, अरब जो भी करना चाहे, तो जब उर्दू लिख रहे अरबी लिख रहे होते हैं तो हमारी जो करेक्टर की जो अलाइनमेंट होती है वो होती है अरेबिक। तो अलाइनमेंट यहाँ पर देखें, राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाइड फोर्स जस्टिफाइड। ठीक है, उसके बाद इंडेंट की बिगिनिंग कितने mm है, एंड है, लाइन लाइन स्पेसिंग में ऑटो है, एक है, फिर टैब है। उसके बाद फिर ब्रेक है। ठीक है, कॉलम की ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करना है, और पेज
पेज ब्रेक करना है या इवन करना है, तो नन। ठीक है। उसके बाद कीप टुगेदर या कीप विद नेक्स्ट विंडो है, पैराग्राफ स्पेसिंग ये और कैटर लाइन वगैरह पे के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टकट की, कंट्रोल F5 और कंट्रोल F6। अब कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो इंक्रीज होगी। कंट्रोल F5 इंक्रीज स्पेस बिटवीन द वर्ड्स के अल्फाज के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा करना है तो कंट्रोल F5, और अगर फासला कम करना है तो कंट्रोल F6। ठीक है। कंट्रोल F5 से वर्ड्स के दरमियान जो है स्पेस ज़्यादा होगा, और कंट्रोल F6 करेंगे तो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है, फासला है, वो क्या है, कम होता जाएगा। कंट्रोल F5 से फासला ज़्यादा होगा, लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स के अल्फाज के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा होगा, और F6 से जो है फासला कम होता जाएगा। हाँ सुनो। कंट्रोल F7 करेंगे तो बेस लाइन की क्या है, अपवर्ड इसकी मूवमेंट है, देखें, कंट्रोल 7 से। और कंट्रोल 8 करेंगे तो फिर डाउनवर्ड उसकी, कंट्रोल F7 और कंट्रोल F8। आपने जाना है कंट्रोल अपवर्ड द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट की, जो आपने लाइन सेलेक्ट किया उसको अपवर्ड मूवमेंट है, तो कंट्रोल 7 करेंगे तो अपवर्ड, और कंट्रोल F8 करेंगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसकी जो है ना फॉन्ट साइज इंक्रीज, तो आपने सेलेक्ट किया उसको, आप उसकी फॉन्ट साइज जो है ना इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो कंट्रोल F9 करेंगे। ठीक है। तो उसकी फॉन्ट साइज क्या डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए, ठीक है, 7 pt है। इस तरह कंट्रोल F9 प्रेस करते जाएंगे तो उसकी साइज क्या है, फॉन्ट साइज डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 7 pt। ठीक है। फिर विंडो, आप फिर दोबारा क्या करेंगे, आप दो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और आपने कंट्रोल F10 प्रेस कर देना है। ठीक है। सेलेक्ट टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल F10 करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल F10 करेंगे तो उसकी साइज क्या है, बढ़ती जाएगी। यानी किसी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करें, दोबारा यहाँ पर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल F9, उसकी साइज डिक्रीज हो रही है, और कंट्रोल प्लस F10 करेंगे तो उसकी फॉन्ट साइज जो है बड़ी होती जाएगी, जितना आप करना चाहें। ठीक है। तो ये थी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की, कि इन फिर भी काम करें तो आपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करना है।